हाय, मैं हूँ अमृता और मूवी शुरू होती है तब हम 21वीं सदी में इंसानों को देखते हैं जो सबसे बुद्धिमान प्राणी था और इंसान यही सोचते थे कि उनसे बुद्धिमान प्राणी कोई नहीं है। पर तभी हम देखते हैं कोई तो था जो इंसानों पर सालों से अंतरिक्ष से नजर रख रहा था। अब मूवी शुरू होती है तब हम रे को देखते हैं जो एक क्रेन ऑपरेटर था और वो गड़बड़ी में अपने घर चला जाता है क्योंकि वहाँ पर उसकी एक्स वाइफ मैरी और उसका हस्बैंड टीम उसका इंतजार कर रहे थे। जब वो घर पहुँचता है तब मैरी उसे बताती है कि वो वीकेंड पर अपने पेरेंट्स के घर बॉस्टन जा रही है। रे और मैरी के जो बच्चे हैं रेचल और रॉबी, उन्हें अब रे को देखना है और वहाँ से वो चली जाती है। हालांकि यहाँ पे रॉबी को अपने पिता रे पसंद नहीं आते थे क्योंकि उसका कहना था कि वो बस अपने बारे में ही सोचते हैं। अब बच्चों को सेटल डाउन करने के बाद रे थोड़ी देर के लिए नैप लेता है। उठने के बाद रेचल से उसे पता लगता है कि रॉबी उसकी कार लेकर बाहर गया है। अब इसके लिए रॉबी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन बाहर आने के बाद काफी अजीब सा माहौल था। सब लोग अनजान कारण से आसमान पे देख रहे थे और तभी रे देखता है कि अजीब तरह का तूफान आ रहा है। तभी रेचल भी घर के बाहर आ जाती है और अचानक से जोरों से बिजली गिरने लगती है आसमान से एक ही जगह पे बार बार। ये दोनों भी भागते हुए घर के अंदर आते हैं। रे देखता है कि ये बिजली एक ही जगह पर बार बार गिर रही है, इसलिए वो काफी हैरान होता है। उसी समय उसके घर की लाइट भी चली जाती है और उसके साथ साथ उसका मोबाइल और घड़ी भी काम करना बंद कर जाता है। अब रे रेचल को यहीं पे रुकने के लिए कहता है और वो खुद रॉबी को ढूंढने के लिए चला जाता है। घर के बाहर थोड़ी दूरी पे उसे रॉबी मिल जाता है। वो रॉबी को घर जाकर रेचल का ध्यान रखने के लिए कहता है और वो खुद इस सिचुएशन का पता लगाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसे उसका दोस्त मैनी मिलता है जो गाड़ी ठीक करके यहाँ से भागने वाला था। अब रे वहाँ पहुँचता है जहाँ पे बार बार बिजली गिर रही थी। वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। रे आसपास देख ही रहा था, तभी अचानक से जमीन नीचे धंसने लगती है। तभी नीचे से काफी अजीब आवाजें आने लगती है और देखते ही देखते जमीन टूटने लगती है और जमीन के नीचे से एक बहुत ही बड़ी एलियन की मशीन निकलती है जो सारे लोगों पर लेजर से हमला कर रही थी और लोग जलकर मर रहे थे। ये सब कुछ देख सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। अब रे किसी तरह बचते हुए घर पहुँचता है। वो काफी डरा हुआ था। वो अपने बच्चों को कहता है कि उन्हें कैसे भी यहाँ से तुरंत निकलना होगा, इसीलिए वो उन्हें अपना जरूरत का सामान लेने के लिए कहता है और वो खुद एक गन रखता है। फिर तीनों भी मैनी ने ठीक किए हुए कार में बैठ जाते हैं और वो निकले उसके पहले ही वहाँ पे मैनी आ जाता है उन्हें रोकने के लिए, लेकिन तभी वो एलियन मशीन आ जाती है। ये देखकर रे वहाँ से निकल पड़ता है और मैनी उस लेजर का शिकार बन जाता है। ये देख दोनों भी बच्चे काफी डर जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि कुछ तो भयानक हो रहा है। अब ये लोग मेरी के घर पहुँचते हैं, लेकिन मेरी तो वीकेंड के लिए पेरेंट्स के घर बॉस्टन गई थी, लेकिन उसे घर और उसके आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देती है, यानी यहाँ पे अभी तक एलियन का हमला नहीं हुआ है, इसीलिए वहीं पे रहने का फैसला करते हैं। अब तीनों सोने के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें किसी अजीब सी चीज की आवाज आने लगती है। तीनों भी देखने लगते हैं और तभी उन्हें दिखाई देता है कि लगातार एक जगह पे बिजली गिर रही है, जिसके चलते बेसमेंट में आग लग जाती है और आग बुझाते हुए कैसे तैसे बचते हुए तीनों भी एक रूम में खुद को बंद करके लॉक करते हैं। सुबह होने पर रे देखता है कि जो आवाज उसने रात में सुनी थी वो बिजली की ना होकर वहाँ पे एक प्लेन क्रैश हुआ था। प्लेन में एक कैमरामैन और उसकी रिपोर्टर थी। रे उसे पूछता है कि आखिरकार चल क्या रहा है बाहर की दुनिया में। तब वो रिपोर्टर उसे बताती है कि वो एलियन मशीन जहाँ पर भी एक्टिवेट होती है उस एरिया की कोई भी रिपोर्ट या न्यूज बाहर नहीं जाती और वहाँ के लोगों का बाहरी दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है और ये मशीन बहुत ही सालों से सोच समझकर जमीन के नीचे दफनाई गई थी। इसका मतलब है इसे कोई कंट्रोल कर रहा है। वो रिपोर्टर रे को लाइटनिंग गिरते वक्त की फुटेज दिखाती है। जब लाइटनिंग गिर रही थी तब उस पर से कुछ जीव सवार होकर सीधे मशीन में जा रहे थे। अब इतना बताकर वो रिपोर्टर अपने टीम के साथ निकल जाती है। फिर ये तीनों भी बॉस्टन के लिए निकल जाता है जहाँ पर मैरी अपने पेरेंट्स के यहाँ पर गई थी। शायद वही जगह दूर और सेफ थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं। थोड़े आगे जाने पर रेचल को फ्रेश होना था, इसीलिए रे कार रोकता है। रेचल एक नदी के पास आके फ्रेश होने लगती है, लेकिन वहाँ पर काफी सारी लाशें बाहर आने लगती है। ये देख वो जोर से चीखती है और रे वहाँ आके उसे दूर लेके जाता है। इसी बीच में आर्मी की काफी सारी गाड़ियाँ उसी जगह जा रही थी जहाँ पे अटैक हुआ था और रॉबी को अपेरेंटली इन आर्मी के साथ जाना था, लेकिन रॉबी का ये बर्ताव देख रे से समझाता है कि तुम अगर यहाँ पे नहीं रहोगे तो उसके बहन का ख्याल कौन रखेगा। और ये लोग वापस गाड़ी में बैठ
के आगे जाने लगते हैं। अब रे रॉबी को गाड़ी चलाने के लिए कहता है ताकि वो थोड़ी देर के लिए आराम कर सके। फिर वो तीनों भी एक छोटे से टाउन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और सब लोग इनकी कार देख इन्हें घेर लेते हैं। सबको कार लेके भागना था। इसी चक्कर में रे एक पोल से जाके टकरा जाता है, जिसके कारण वो लोग रे और रॉबिन को बाहर निकालकर मारने लग जाते हैं, जिसके कारण रे अपनी गन निकालकर आसमान में गोली चलाता है, जिससे सारे लोग शांत बैठ जाते हैं। पर वो गाड़ी में बैठ के जाए उसके पहले ही एक इंसान रे के ऊपर गन तान देता है और गाड़ी को ले जाता है। अब इसके बाद ये तीनों भी आगे बढ़ते हैं फेरी पकड़ने के लिए, जहाँ पर रे को उसकी एक पुरानी दोस्त मिलती है जिसके साथ रे बात ही कर रहा होता है कि तभी फिर एक बार एक अजीब स्ट्रेंज वॉइस सुनाई देती है, जिसे सुनकर लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। फिर यहाँ पे आर्मी थी और इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए वे लोग लोगों को अंदर जाने से रोकने लगते हैं, लेकिन किसी तरह रे, रॉबी और रेचल अंदर पहुंच जाते हैं। हालांकि उसकी फ्रेंड अंदर नहीं आ पाती। अब जैसे ही बोट आगे बढ़ने लगती है वैसे ही पानी के नीचे से वो एलियन मशीन आकर बोट को पलट देती है, जिसके कारण सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। अब बड़ी मुश्किल से ये तीनों भी तैरते हुए एक किनारे तक पहुंच जाते हैं, जहाँ से थोड़े आगे जाने पर वो देखते हैं कि आर्मी और एलियन मशीन के बीच में एक काफी लड़ाई चल रही है। यहाँ पर एलियन मशीन पर किसी भी मिसाइल या एक्सप्लोजिव का असर नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके चारों तरफ किसी तरह की फोर्स फील्ड है। अब यहाँ पे रॉबी भागते हुए आर्मी की तरफ जाता है और वो आर्मी को ज्वाइन करने की जिद करता है, क्योंकि उसे दुश्मनों का सफाया करना था। तो रे उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन रॉबी नहीं मानता, जिस पर रे और रेचल रॉबी को आखिरी गुड बाय करते हैं और दोनों भी आगे निकल पड़ते हैं। अब यहाँ इस लड़ाई में आर्मी भी एलियन मशीन के सामने टिक नहीं पा रही थी और ये लोग भी काफी नजदीक थे, यहाँ से भाग ही रहे थे। तभी एक आदमी रे और रेचल को उनके घर में बुला लेता है और वो तीनों भी सेफली एक बेसमेंट में चले जाते हैं, जहाँ पे रे को पता चलता है दरअसल वो आदमी मेंटली अनस्टेबल है, लेकिन कोई ऑप्शन ना होने के कारण वो वहीं पे रुकता है। अब थोड़ी देर के बाद उन्हें किसी चीज की जोरों से आवाज आती है, जिसे सुनकर ये सब लोग चुप हो जाते हैं। अब इसके बाद एक मशीन इनके इस बेसमेंट में आती है जो यहाँ का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी। ये तीनों भी एक आईने के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन वो मशीन रेचल का जूता देख लेती है और उसके पीछे जाती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से ये लोग वहाँ से बचते हैं और थोड़ी देर के बाद वो मशीन चली जाती है। लेकिन यहीं पर इनकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। अब इसके बाद वहाँ पर 3 एलियंस आ जाते हैं जो कि यहाँ पे कोई चीज देखकर काफी क्यूरियस हो रहे थे। ये एलियंस जा ही नहीं रहे हैं। ये देखते हुए वो आदमी इन एलियंस को मारने की कोशिश करने जाता है, लेकिन रे उसे रोक लेता है, क्योंकि एक एलियन अगर मरता है तो उसके बाद काफी ज्यादा एलियंस यहाँ आ सकते हैं। और ये लोग छुप जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो एलियंस चले जाते हैं। अब अगले दिन रे देखता है कि जमीन और पूरी दीवार पर एक लाल कलर के मिस्टीरियस पेड़ की जड़ें आई थी और ये सारी जड़ें बाहर बहुत ही ज्यादा तादाद में थी। तभी खिड़की से रे देखता है कि एक रोबोट वहाँ पे खड़े एक आदमी को मार कर उसका सारा खून निकाल लेता है और उसे जमीन पर उन्हीं लाल जड़ों पर छिड़कता है, जिससे वो जड़ें और भी बढ़ने लगते हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी एलियंस थे वो अर्थ के एनवायरनमेंट को उनके हिसाब से रिस्ट्रक्चर कर रहे होते हैं, क्योंकि अर्थ का एनवायरनमेंट उन एलियंस के लिए सूटेबल नहीं था, इसीलिए वो उसे चेंज कर रहे थे। ये देख वो घर का आदमी बहुत ही पैनिक करने लगता है और जोरों से शोर मचाने लगता है। रे उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। अब ये देखते हुए रे रेचल की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे गाना गाने के लिए कहता है और दूसरी तरफ रे उस आदमी को शांत करके एक कमरे में बंद करता है और उसे मार डालता है। अब उसके बाद सब शांत होता है और रे और रेचल दोनों सो जाते हैं। जब आधी रात में रेचल की आंख खुलती है तो वो उस एलियन मशीन को अपने पास देखती है जो कि उन्हें कुछ देर पहले ही ढूंढ रही थी। अब रेचल चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज से रे भी उठ जाता है और एक कुल्हाड़ी से मशीन को बीच में तोड़ देता है और रेचल ये देखते हुए डर से घर के बाहर भाग जाती है और रे भी उसे रोकते हुए बाहर चला जाता है, जहाँ पर एलियन मशीन उन पर हमला कर देती है। लेकिन मौका देखकर रे एक कार के पास जाकर छुप जाता है, जहाँ पर उसे रेचल दिखाई देती है, जिसे वो एलियन मशीन पकड़ लेती है। ये देखकर रे पास के ही आर्मी ट्रक से एक ग्रेनेड लेकर एलियन मशीन पर हमला कर देता है, जिससे वो एलियन मशीन रे को भी पकड़ लेती है और एक केज में बंद कर लेती है, जहाँ पर पहले ही बहुत सारे लोग थे और रेचल भी वहीं पर थी। तभी उस मशीन की एक टेंटिकल्स वहाँ आ जाती है। वो टेंटिकल अब रेचल को पकड़ने वाली थी, इसीलिए रे उसके बीच में आता है और वो टेंटिकल रे को पकड़ लेती है। अब रे उस मशीन में खींचा चला जाता है
है, लेकिन उसके पहले ही उसे कुछ ग्रेनेड दिखते हैं और वो ग्रेनेड अपने पास लेता है। ये देखते हुए आर्मी ऑफिसर रे का प्लान समझ जाता है, इसीलिए वो रे को बचाते हुए नीचे खींचने लगते हैं और रे ने इसी बीच में ग्रेनेड के पिंस निकाल लिए होते हैं और उसी मशीन में वो ग्रेनेड्स रहते हैं। आर्मी ऑफिसर ये देखता है और सब लोगों को नीचे झुकने के लिए कहता है और उसके अगले ही पल में उस एलियन मशीन में बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वो एलियन मशीन पूरी तरीके से तबाह हो गई थी और सब लोग फ्री हो जाते हैं। अब इसके बाद रे और रेचल बाकी लोगों के साथ बॉस्टन जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में वो देखता है जो वो लाल कलर की जड़ें थी वो अपने आप मर रही है। एलियन मशीन भी एक जगह पे आकर गिर गई थी। वो आर्मी ऑफिसर से पूछता है और उसे पता चलता है कि ये जो भी एलियंस थे वो अपने आप मर रहे हैं। तभी वहाँ पे एक और एलियन मशीन आ जाती है जिससे सारे लोगों में पैनिक बढ़ जाता है। ये सब लोग छुपने लगते हैं। तभी रे नोटिस करता है कि उस मशीन पे एक पंछी बैठा हुआ है, यानी मशीन के आसपास जो भी एक फोर्स फील्ड थी वो अब नहीं है। ये बात रे आर्मी ऑफिसर को बताता है और आर्मी ऑफिसर एलियन मशीन पर काफी सारे मिसाइल्स का हमला करते हैं जिसके कारण वो मशीन नीचे गिर जाती है और उसके बाद ऑफिसर धीरे धीरे मशीन की तरफ बढ़ते हैं जिसका दरवाजा खुलता है और पता चलता है उसके अंदर का एलियन भी मारा गया है। अब थोड़ी देर के बाद रे रेचल को लेकर मेरी के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि रॉबी भी वहां तक पहुंच गया है। रॉबी भी अपने पिता को काफी मिस कर रहा था और दोनों का रिलेशन भी अच्छा होता है। और मूवी के अंत पे हमें बताया जाता है कि धरती पर रहने वाले जितने भी जीव हैं उन सारे जीव जंतु और इंसानों ने इस धरती पर रहने का अधिकार पाया है, क्योंकि धरती जैसे जैसे बदल रही है वैसे भी हम भी बदलते जा रहे हैं। लेकिन धरती का ये एनवायरनमेंट हर एक के लिए नहीं है और इसीलिए अंतरिक्ष का वो एलियन धरती पे आने के बाद धीरे धीरे मरने लगा। मुझे लगा कि वो धरती पर कब्जा जमा सकता है, लेकिन ये एनवायरनमेंट उसके लिए नहीं था, क्योंकि उनके पास वो पावर नहीं थी जो कि इंसानों के पास है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी। इंसान और हर एक प्राणी का शरीर, उसकी इम्यूनिटी इस एनवायरनमेंट के अनुसार बदल रही है ताकि हम इस एनवायरनमेंट में जी सके, और इसी कारण से वो एलियन मारा गया और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। मूवी का एंड कैसे लगा मुझे जरूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।